चुनावी रणभेरी बच चुकी है, चुनावी बिसात बिछ चुकी है और अब इस चुनावी बिसात में पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कुछ बदल चुका है। लेकिन इलाके की स्थिति कितनी बदली है, यही तो हम जानने पहुंचे हैं और इसी पर आज जनता पोल खोलेगी, क्योंकि हम मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई से सटे ठाणे में भी जनता की नब्ज टटोलने पहुंचे हैं। चुनाव में हर वोट की अपनी कहानी है और हर मुद्दे का अपना महत्व। मुंबई से सटे ठाणे में इस बार जनता के असल मुद्दे क्या हैं? क्या बेरोजगारी, महंगाई और विकास जैसे सवाल चुनावी मैदान में, या फिर असली शिवसेना और नकली शिवसेना के मुद्दे पर चुनाव होगा? बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ फाइट होने वाली है दोनों में, क्योंकि दोनों के लॉयल भक्त यहाँ ठाणे में बहुत मतलब ये फैक्टर बहुत काम करने वाला है कि कौन आनंद दिघे की जो लेगेसी को लेकर चल। बिल्कुल बिल्कुल, आनंद दिघे की लेगेसी भी अभी तक लोगों ने कायम करके रखी है, तो यही देखना पड़ेगा कि भाई वो कायम रहती है और वो जीतते हैं या एकनाथ शिंदे। कह पाना अभी इस समय बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आपने तो कई चुनाव देखे, ऐसा मंजर कभी देखा था इतना कंफ्यूजन या इस तरीके से कि असली कौन नकली कौन? जैसा आपने कहा कि ओरिजिनल वाले ये हैं, डुप्लीकेट वाले ये है। नहीं, उस समय तो यही रहता था ना कि भाई बीजेपी का नेता ये है, इसको चुन के दीजिएगा, शिवसेना का ये है, उनको दीजिएगा, और भी कोई पार्टी के उनको, तो ऐसी बढ़त रहती थी। अभी क्या शिवसेना के दो उम्मीदवार है, कहीं कहीं पे तो उन्हीं के नेता निर्दलीय बन के चुनाव लड़ रहे हैं, शिवसेना में भी या बीजेपी में भी वही हो रहा है। तो कह पाना बड़ा मुश्किल है किसको कौन जीतेगा कौन ना। कोई लगता है ऐसा कोई पार्टी है, जैसे हम डब्बा लेके चल रहे हैं वैसे उसके डब्बा में आपके लिए गिफ्ट है? हमको लेना देना नहीं है किसी की भी रो सरकार, मतलब गरीब को लेके चलना चाहिए। कौन चल सकता है? कोई तो होगा, ऐसा लगता होगा, इस पे भरोसा है। तो आ रहे वैसे ही आ रहे सब वैसे ही आ रहे। वोट तो देंगे तो कुछ तो सोच के देंगे, नहीं देंगे वैसे ही आ रहे। क्या करते हैं देखे आजमा के, वैसे ही आ रहे सब। महंगाई तो आसमान छू रही है, ऐसा ही ले रही, जितना उतना चाहिए। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, गरीब क्या फांसी लेके मर जाएगा? नहीं, ऐसा ना करिए भैया, सब जिएंगे, सब साथ साथ जिएंगे हम लोग और साथ में रहेंगे। ये भी जाने होना कि भाई गरीब को लेके चलना कि उसका। तो कौन लेके चल सकता है? जैसे मैं आपको आगे लेके चलूं, यहाँ लोग बैठे हैं। सरकार में कोई नहीं है। कौन सी सरकार में? कौन सी? अरे इतना निराशावादी मत होइए, थोड़ा सा तो आशा दिखाइए ना कि अच्छा ये चेहरा कर सकता है या ये चेहरा कर सकता है, कुछ तो उम्मीद होगी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? किसी को तो वोट देना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, आप यहीं रह रहे हैं? हाँ, मैं यहीं रह रहा हूँ। आपके हिसाब से अभी जैसे चुनावी सिनेरियो आप देख रहे हैं तो बहुत कुछ बदल गया है। कह रहे थे कि कोई इधर दिखता है फिर बाद में उधर चला जाता है, जो उधर दिख रहा है बाद में इधर आ जाता है। ये का नाम ही चेंज होता है, वो जैसे लोगो चेंज कर दो, रीब्रांडिंग हो जाती है बस उनकी। मिनिस्टर तो वही रहते हैं सारे। स्थिति बदल रही है कि नहीं बदल रही? स्थिति थाने की तो बदली है, ऐसा नहीं कहेंगे। सीएम सिटी है अपने आप में, तो गर्व है, मतलब महाराष्ट्र में अपन थाने में रह रहे हैं। बहुत गौर से सुन रहे हैं, सुन क्यों रहे हैं? आप बोलिए भी ना साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभुदा कामले। प्रभु कामले। अच्छा, आप प्रभु हैं? आप प्रभुदा, आपकी तो ज़रूरत सबको है, प्रभु को तो हर कोई देख रहा है। आप ये मुझे बताइए कि अपना जब अपन देखते हैं महाराष्ट्र का चुनाव, अभी लोग कह रहे हैं कि अगर महायुति जीतती है ना, तो फिर शिंदे साहब फिर से सीएम, महाविकास आघाड़ी जीतेगी तो फिर कौन सीएम? ऐसा क्लियर दिखता है आपको चेहरा? नहीं, तो महाविकास आघाड़ी के बनेंगे तो उद्धव साहब हैं। उद्धव साहब बनेंगे, लग रहा है, क्लियर है? लग रहा है ना। दोनों में से कौन भारी पड़ रहा है, महाविकास आघाड़ी या महायुति? महाविकास आघाड़ी भारी पहले से ही। अच्छा, पहले से ही ना। कौन सा काम आपको पसंद आया? अब तक मैं यहाँ से पूरा, मेरा 48 साल उम्र हो गया, यहाँ पे जो काम हो रहा है उनका ही किया हुआ है ना। कैंडिडेट बदले हैं या तो पक्ष छोड़े हैं या अलग अलग हो गए हैं, लेकिन काम तो वही यूनिटी ने किया है ना। और बंटवारे का नुकसान नहीं हुआ? जो शिवसेना बढ़ गई, एनसीपी बढ़ गई, इसमें कुछ असर? पार्टी बढ़ गई, लोग थोड़ी बटे हैं। अब आपको मैं चॉइस कर आपको ही वोट दूंगा ना। 2024 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग। ठाणे में पहली बार शिवसेना के सामने शिवसेना का ही उम्मीदवार खड़ा है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना सियासी जंग में आमने सामने। यहाँ लॉटरी की दुकान पे भीड़ है, एक बार देखते हैं। आई लॉटरी इधर चलता है क्या? हाँ, लॉटरी चलता है इधर। तो आपके हिसाब से इस बार चुनाव में किसका लॉटरी निकलने वाला है? कौन मुख्यमंत्री बनेगा? हमारा तो एक ही है बाबा। कौन? शिंदे साहेब। शिंदे साहिब? फिर हम लोग को इतना बहनों को उन्हें नहीं देखा है ना, शिंदे साहब ने।
हाँ, इतना कौन ख्याल रखता है? क्या ख्याल रखे, थोड़ा बताओ ना आप अच्छे से, हम बाहर से आए ना, पता अरे नहीं। बाबा, एकनाथ शिंदे साहब ने हमको हर महीने के लिए जो 1,500 रुपये दिया है, उसके लिए हमको बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करने का है। बहुत बहुत। लोग बोलते हैं ये तो सिर्फ चुनाव में दे दिया लॉलीपॉप जैसा, वो भी पैसा कम दिया, ऐसा तो विरोधी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे वो देंगे, हमेशा के लिए देंगे, हमें पूरा गारंटी है उन पे। मतलब आपकी लॉटरी निकल गई है। निकल गई दिवाली में ही, दिवाली के पहले ही निकल गई लॉटरी। हाँ। और आपको कुछ मिला, या लाड़की बहन खुश है तो इसलिए भाई लोग भी खुश हैं? हाँ जी, हम भी खुश हैं। तो ऐसा कौन सा काम आपको लग रहा है जो एकनाथ शिंदे साहब की सरकार ने किया? लोग, क्योंकि जो पुराना पार्टी है शिवसेना का साथ में जो थे, वो तो कहते हैं इन्होंने गद्दारी कर दी, ऐसा लगता है? नहीं, गद्दारी नहीं किया उन लोगों ने। उन लोग ने बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका काम भी बहुत अच्छा है, और जो भी कुछ काम होगा तो जल्दी फौरन करते हैं। जल्दी, हाँ, क्या बोल रहे हैं? पहले हमारे आनंद दिघे साहब थे, अभी उनका ही हाथ पकड़ के एकनाथ शिंदे आए हैं। और आप भतीजे जो उनका हाथ पकड़ के चलना सीखे थे आनंद दिघे जी का, तो भतीजे को इसका फायदा नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो भतीजा भारी पड़ेगा कि एकनाथ शिंदे जी? केदार दिघे, ये आप बताओ। हाँ, अलग पार्टी में गए करके उसको बच्चे क्या मिलेगा, अलग पार्टी में गए ना वो। हाँ, इस दुकान में बहुत भीड़ है, सारी आई और यहाँ पे सारी ताई एक साथ खड़ी हुई हैं। वोट देते आई? हो देते क्या देख के देते वोट? जो काम करते हैं सब अच्छे, उसको ही वोट देते। अच्छा, तो कौन काम कर रहा है अभी जो सरकार है, सही काम कर रही है कि नहीं कर? ठीक है, सरकार अच्छा काम कर रही है। ऐसा कौन सा अच्छा काम हुआ है? आप बताएंगे कि आप पहले आप बता लीजिए फिर आप। लाड़की बहन को पैसा मिला है, सब कुछ जहाज का ही पैसा मिला है, सब अच्छा ही काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। तो लाड़की बहन में आपको कितना मिला? मेरे को तो नहीं मिला, लेकिन सबको मिला है। तो इस बात से खुश हैं, सबको मिला, मेरे को नहीं मिला? मेरे को नहीं, मैं पेंशन वाली है, मेरे को ज़्यादा पेंशन है, इसलिए मेरे को नहीं मिल सकता है, लेकिन दूसरे को मिला तो मेरे को खुशी है। और एक सेकेंड, आपको मिला नहीं मिला लाड़की बहन? हाँ, मिला। कितना मिला? 7.5। तो उसी से खरीदारी हो रही है क्या आज? तो आपके हिसाब से ये जो सरकार काम कर रही है, ये सही है कि नहीं, बदलाव आना चाहिए, दूसरी सरकार आएगी वो बेहतर कर सकती है? हाँ, बेहतर कर सकते दूसरी सरकार, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। आप भी क्या बोल रहे हैं, कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? एकनाथ शिंदे साहब आना मांगता है। एकनाथ शिंदे जी? वही आना मांगता है, वही अच्छा है हमके लिए। हमको लाड़की बहन के लिए पैसा भेज। जनता की आवाज बनकर TV9 भारतवर्ष की टीम ठाणे पहुंची। जब भी आप ठाणे की राजनीति की बात करते हैं तो एक नाम आना लाजमी है, और वो नाम है आनंद दिघे का। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो ठाणे के ठाकरे रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ठाणे की पहचान है, और ये आपको समझने के लिए इस स्थान पर बस आना है। ठाणे में जब आप आएंगे तो ये जो आपको मंदिरनुमा आकृति देखने को मिल रही है, इसे आनंद आश्रम कहते हैं, और ये वो जगह है दरअसल जहाँ आनंद दिघे जनता से रूबरू होते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, जनसभा लेते थे, और उन्हें उसका सोल्यूशन यानी निराकरण भी देते थे। आप यहीं रहती हैं? यस, मैं ठाणा में ही रहती हूँ। तो इधर आप कैसे आपका आना हुआ? मेरा छोटा बेटा उनका बहुत बड़ा भक्त है। इसका? साहब का, हम लोग उनको साहब ही बोलते हैं। उनका नाम आनंद दिघे है, लेकिन हम लोगों से उनका नाम मतलब नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया उनको साहब के नाम से ही जानती है। हम लोगों के लिए दुनिया में एक ही साहब है, वो है सिर्फ ये हमारे साहब। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या काम उन्होंने किया था जो इतना लोग मानते हैं? क्योंकि अगर आप ठाणे में, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मेरे जो दर्शक आपको देख रहे हैं जो ठाणे के नहीं हैं, वो ये उनके मन में ये सवाल आएगा कि भाई ऐसा क्या था जो आम लोगों ने अपने से इतना जुड़ाव उनका महसूस किया? साहब के लिए बड़े लोग तो कुछ मायने ही नहीं रखते थे, साहब के लिए आम जनता ही बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। अब रात को 3-4 बजे भी कुछ भी प्रॉब्लम लेके आएंगे ना, उनके पास हर वक्त सोल्यूशन तो अवेलेबल रहता ही है। थाने में पहले भी रेप वगैरह ऐसे कुछ गलत चीज़ें कोई करने की कोशिश ही नहीं कर सकता, क्योंकि उधर हमारा बाप खड़ा है।
इसके लिए थाने में जब साहब थे तब गलत कोई कुछ भी होता नहीं था। मतलब एक गार्जियन, एक प्रोटेक्टर के तौर पर। यस। तो एक चीज़ मुझे बताइए, अब उनकी जो लेगेसी है, अब उनके जो नाम या पहचान है या उस तौर पे काम करने का प्रणाली है, आपके हिसाब से वो कौन बेहतर कर सकता है? अभी तो दो ऑप्शन है, एक तो इनके चेले माने जाते हैं, कौन, आपका नाम मालूम है? मालूम है। कौन? एकनाथ शिंदे। बिल्कुल। नहीं है, वो उनके शिष्य है। चेले मतलब अलग है, वो इनके शिष्य है। और हिंदी में गुरु चेला जो कहते हैं, गुरु शिष्य। चेला का मतलब कुछ अलग है, शिष्य है उनके, वो उनकी तरफ से ही काम कर रहे हैं। और उनके भतीजे हैं, एक आप केदार तिगे जी को जानती होंगी, जो अब महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। उनको मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन एकनाथ शिंदे जी से हमारा अच्छा लगा, मतलब है साहब जैसा ही, साहब की जैसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन है, अच्छा है। क्या आदर्श को अभी चला रहे हैं? यस चला रहे हैं। क्या ये आप क्या बेच रहे हैं? ये महाराष्ट्र का भाऊबीज का क्या परगुड़ा रहता है, भाऊबीज का उस दिन बहन भाई को देती है। हाँ। तो अभी तो लाडकी बहन, आपको भी लाडकी बहन माना सरकार ने, नहीं माना? नहीं, अभी तो फॉर्म भरा है, लेकिन अभी तक तो पैसा नहीं ये हुआ है, लेकिन हो जाएगा। तो जो लाडकी बहन, आप भी लाडकी बहन हो जाएंगी, तो किस भाई को पहनाएंगी इसको, कौन से नेता को? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे काय को मतलब पसंद? क्योंकि थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो शिवसेना की तरफ से। कैसा अच्छा काम आपको, कौन सा सबसे अच्छा काम कौन सा लगा ये बताने का? यही लाडकी बहन वाला, इसके अलावा कुछ नहीं? फिर भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी वो उनका मतलब नहीं, क्या जो सुधार हो रहा है, तो उसके वजह से हम लोग को अच्छा लगता है। ठीक है, आगे लोग, आप कहाँ से हैं? क्यों परेशानी कम हो? क्या कम हो गई है? जीएसटी इतना बढ़ा के रखा है, सब महंगाई बढ़ गई। कम से जीएसटी कम तो होनी चाहिए थी ना, कुछ महंगाई कुछ भी कम नहीं हुई, कम से खाने पीने चीज़ें तो कम होनी चाहिए थी। जो धान्य सब है, किराना है, ये भी महंगा है। एक 5 रुपये बिस्किट का पैकेट लेंगे ना, तो उस पर भी जीएसटी है। यही तकलीफ है आम आदमी को। ये आपके कोई मुख्यमंत्री काम कर सकते हैं, इसमें कम कर सकते हैं? आपको लग रहा है कि यहाँ महंगाई कम हो सकती है? नहीं, बात जो हो गया वो कम नहीं होने वाला। जो उनको पैसा मिल रहा है, आने वाला आदमी को छोड़ेगा नहीं। अब कोई भी है, कुछ नहीं होने वाला, वो तो वैसे ही रहेगा। आपको लग रहा है परिवर्तन आएगा या यही कंटिन्यू होंगे, महायुति या महाआघाड़ी, विकास महा? चालू रहता है, कोई भी आए यही चालू रहेगा। हाँ, इसमें कोई बदल नहीं होगा। अरे इधर आओ भाऊ, इधर आओ। मी इथला नाही, मी पुण्यात नाही, पुणे से है, कोई बात नहीं। आप हिंदी तो जानते हैं? जानते। तो आप एक बात मेरे को बताओ, आपके हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो बीजेपी की आएंगी। बीजेपी की आएंगी? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जो डेवलपमेंट है, इसका पीछे का काल देखो ना आप, जो पिछला वाला है, बहुत सारे डेवलपमेंट लाई है। ये सब पॉलिटिक्स है ना, एक दूसरे का नाम खराब करने का काम चालू है। जो आज भारत छोड़ के बाहर जाएंगे आप, जो आज अपना नाम है इंडिया का, आज तक कभी ऐसा नहीं था। ये बहुत बड़ा इंडिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा चांस है। महाविकास आघाड़ी आई, हम लोग ने पहले शिवसेना को वोट दिया, वो लोग कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ बैठ गए, फिर वो लोग भाजपा के साथ आ गए। तो जिसको वोट करेगा वो कल किधर रहेगा वही नहीं पता चल रहा है। तो वोट किसको देंगे? घालमेल है या सब गोलमाल है, रात में गोलमाल हो जाता है। कोई सुबह जाके शपथ ले लेता है, कोई रात में जाके मिल लेता है, कोई गुवाहाटी जाता है, कोई किधर जाता है। हम लोग है आम जनता, दिखाएंगे 20 तारीख को सबको। 20 तारीख को दिखाएंगे। आप भी 20 तारीख को वोट करेंगे? 20 तारीख को? अरे आ गया ये पीछे गाड़ी, आपको साथ ले जाएगी। नहीं तो बात नहीं करने वाला, करेगा ना। 20 तारीख को वोट। हर पार्टी अपनी ताकत आजमा रही और हर उम्मीदवार जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता के दिल में क्या है ये जानना जरूरी है। इसलिए हम आ गए हैं उनके बीच, जो कार्यकर्ता को नेता और नेता को जन नेता बनाते हैं। चाहे पोल खोलने की बात हो या फिर डब्बा पहुंचाने की, आपको शहर ही नहीं बल्कि गांव में भी पहुंचना ज़रूरी हो जाता है। और खाने के ही ऐसे एक गांव में मैं पहुंचा हुआ हूं। आप लोग यहीं लोकल हैं? लोकल। तो क्या चल रहा है आप लोगों का इलेक्शन को लेकर? आपको क्या माहौल इस बार देखने को मिल रहा है? सरकार आएगी। मैं बैठ जाऊँ आप लोगों के साथ? अरे बिल्कुल, धन्यवाद। अब मुझे आप बताइए कि किसकी सरकार आएगी? आपने कहा युति की सरकार आएगी। युति की? ऐसा क्यों लगता है आपको? उनका काम है वैसा भाई। ऐसा मोदी जी का काम है, एकनाथ शिंदे का काम है। हाँ, एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा कौन सा काम किया जो आपको लग रहा है कि जब से मुख्यमंत्री बने हो उन्होंने सब रास्ते बनाए हैं, बहुत से काम किए हैं। आपकी बहनों को पैसा दिया है उन्होंने। बरोबर बोल रहे क्या भाऊ? ठीक है।
बराबर है। लेकिन जो विरोधी हैं वो तो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सत्ता के लिए अपना पार्टी तोड़ दिए। अभी तो चालू है, लड़की बहन का ये डाला है, वो सब है। वो कुछ कह रहे हैं दादा, आप बताइए क्या कह रहे हैं? विरोधी वाले ने क्या किया बोलो ना तुम। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। तो बोले कि नहीं, मौका नहीं मिला ना, कोविड आ गया था। वो तो खिस्सा बनेगा उनका, उनका खिस्सा बनेगा, बस दूसरा कुछ नहीं काम किया। इधर लोग बोलते हैं शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे। अभी तो ये क्वेश्चन हो रहा है ना लोगों के मन। ठाकरे ये आएगा, एकनाथ शिंदे ही आएगा, एकनाथ शिंदे। श्योर। ये जो ऑटो है इसने मेरा ध्यान खींचा, और उसकी वजह ऑटो की जो ड्राइवर हैं, क्या नाम है आपका? विभा सिंह। विभा जी, कितने साल से ऑटो चला रही हैं? 6 साल से। 6 साल से। तो खुशी से या कुछ ज़रूरत थी? कैसे ये शुरुआत हुआ आपका सफ़र का? ज़रूरत भी थी और खुशी भी थी। अपने पास इतना टैलेंटेड था कि हम कर सकते हैं। अभी क्या है कि सब लोग दोनों जने कमाएंगे तो बच्चे लोग अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना घर अच्छे से चलेगा। अब महंगाई बढ़ गई, खर्चा महंगाई बढ़ गई, एक लोग कमा के नहीं वो कर पाएंगे। कमाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कमाई बढ़ी तभी तो 2 लोग तो कमाई भी बढ़ी ना, महंगाई बढ़ी तो कमाई भी बढ़ी। पैसा मिला वो जो लाडकी बहन से? मिला 7,500। खुश है उससे? खुश है। इस बार बताइए, आप तो लोगों को मंजिल तक पहुंचाती हैं, है ना भाई? ऑटो वाली हैं आप, और बड़े अच्छे से लोगों को जहां जाना वहां तक ड्रॉप करते हैं। इस बार आपको क्या दिख रहा है कि कौन अपनी मंजिल यानी सत्ता तक पहुंचेगा? कौन सी पार्टी जो है वो अच्छा काम कर रही है गरीबों के लिए? एकनाथ शिंदे जी अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहे हैं भाई, जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं सब कुछ। उसके अलावा दूसरा चॉइस कोई आपका? नहीं, मेरा तो कोई चॉइस नहीं है। क्या वजह है? वो 7500 आगे खाते में, उसकी वजह से बोलना पड़ रहा है क्या? नहीं, उसकी वजह से नहीं, अभी हमको दिख रहा है जो वही बोल रहे हैं, हमको तो वही अभी दिख रहा है। इधर डर वर नहीं लगता ऑटो चला? नहीं नहीं, मैं 10 से 11 बजे तक चलाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी। चुनाव में असल मुद्दे क्या है, ये जानने समझने और मुद्दों की तह तक जाने के लिए कुछ और लोगों से भी हमारी टीम ने बात की। और आप जैसे बात किया और आपने जैसे पूछा कि आगे फ्यूचर हमारे को क्या दिख रहा है, तो यहाँ जितनी पब्लिक है सब कंफ्यूज है कि आगे महाराष्ट्र का क्या होने जा रहा है, क्योंकि किसी को ये क्लियरिटी ही नहीं है कि कब चाचा और भतीजे मिलेंगे, कब भाई भाई मिलेंगे, या कब 2 दुश्मन दोस्त हो जाएंगे। तो सब गोलमाल है। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लेकिन यही तो राजनीति है। तो हर राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी डब्बे के साथ यानी चुनावी वादों के साथ जनता के बीच पहुंच रही है। चुनाव है तो जाहिर तौर पर इन डब्बों में मीठी गोलियां यानी मीठे मीठे वादे होंगे, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और आज ठाणे की पब्लिक भी सब जानते हुए पोल खोल रही थी और ये भी बता रही थी कि वो समझ रही है कि क्या पता चुनाव के बाद किस पार्टी का हीरो बदल जाए, या 5 साल की जो तस्वीर जो मूवी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी फिल्म बदल जाए, या उसकी पार्टी यानी उसकी फिल्म का नाम ही बदल जाए, कौन जानता है। लेकिन हाँ, ये सारी बातें दिमाग में रखकर ठाणे की अब जनता वोट करने का मन बना चुकी है। ये तो ठाणे की बात हुई है, लेकिन अब आपसे हम कल फिर मिलेंगे किसी नई सीट पर नए लोगों के साथ, उनसे जुड़े मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।